अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है यार? ये जो सा बल्क अपलोडिंग, ये सारा जो भी सीन है ना, अभी मुझे तो टाइम नहीं मिला, नहीं तो प्रॉपर वीडियो बनाता। लेकिन ये भी वीडियो हर बंदे को समझ लग जाएगी। ठीक है, आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इस तरह के क्रोम्स बना लेने। क्रोम टैब ये नॉर्मली हर बंदे को आते हैं। क्रोम टैब, इसमें एक फ़ेसबुक आईडी, इसमें दूसरी तीसरी। इस तरह आपने अपने अगर 50 पेज हैं तो इस टाइप के आपके पास 10 क्रोम्स हो जाएंगे। ठीक है, क्रोम टैब्स, क्रोम प्रोफाइल बोलते हैं। तो मैं एक आईडी अपनी ओपन करता हूँ और इस आईडी को मैं कर लेता हूँ इस साइड पे। ठीक है, यहाँ पर अब सेटिंग करनी है। नॉर्मल क्रोम में जो सी सेटिंग होती है ना, अब लगा लो ये मेरे पास फेसबुक ऐप है। नेक्स्ट मैं अपना यहाँ पर ओपन कर लूँगा मेटा बिजनेस सूट। मैं यहाँ पर सर्च करके भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही आप सर्च करोगे, स्क्रॉल डाउन दिस वन, और दिस वन के बाद मैं कोई यहाँ पे पुराने पेजेस ओपन कर लेता हूँ ताकि किसी बंदे को यहाँ पे प्रॉब्लम्स ना हो। ओके, ये ठीक है, सही है। ये मेरे पास एक पेज है, पुराना कोई पेज है, वर्क विदाउट वर्किंग पड़े हैं पेजेस, उनके ऊपर मैं ट्रिक बता रहा हूँ किस तरह करना है अपने काम। ये लगा लो एक सिंपल ट्रिक ही है जिससे आप काफ़ी जल्दी में पोस्टिंग कंप्लीट कर सकते हो। आपके पास ये एक पेज हो गया। आपने इसकी आ जाना है मोर। अब यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, एक मिनट, ये वाला सीन। ठीक है, अपलोड रील्स बल्क में जो सी होती हैं, यहाँ पर आने आपके सामने, यहाँ पर ये टैब आ जाएगा इस टाइप का। ठीक है, ये एक टैब होगा आपके सामने। ये आपने टैब ओपन करना है। मेन आपके पास चीज़ हो, फर्स्ट टैब के अंदर आपकी फेसबुक आईडी हो, सेकंड टैब के अंदर आपकी ये फर्स्ट पेज हो गया। इसी तरह मैं आगे डिफरेंट पेजेस ओपन कर दूंगा। ठीक है, इसकी मैं इसी एक टैब को मैं आगे डुप्लीकेट कर दूंगा, बिकॉज मेरी एक आईडी के अंदर पड़े हैं 5 पेजेस, तो मैं इसके 5 डुप्लीकेट कर लूँगा ताकि मेरे पाँचों के पाँचों पेज एट अ टाइम ओपन हो जाएं। अब ये हो गए मेरे डुप्लीकेट्स ऊपर 5 टैब्स। ठीक है, अब हर टैब के अंदर मैं डिफरेंट पेज ओपन करूँगा। हालांकि मैं पेजेस भी शो कर देता हूँ। ये पेजेस फारिग पड़े हैं वो वाले, ये देखो। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 पेजेस पड़े हैं। ठीक है, एक आईडी पे 5 पेजेस रखने हैं, उससे ज़्यादा पेज आपने नहीं रखने। ये 5 पेजेस होंगे। अब पहली टैब में मेरा ये पेज होगा। जैसे मैं अपना सेकंड टैब शिफ्ट करूँगा यहाँ से, सेकंड टैब में मेरा यहाँ पर सेकंड पेज हो जाएगा। ठीक है, थर्ड टैब के अंदर मैं थर्ड पेज ले आऊँगा। इसी तरह 5 टैब के अंदर, लास्ट टैब के अंदर 5वां पेज होगा। इसमें मेरा आ जाएगा चौथा पेज। एंड लास्ट वन, इसमें लास्ट वाला जो सा हमारा पेज रह गया उसे ओपन कर देंगे। और एक बार इन सबको रीलोड कर लो ताकि लिंक्स आपके अपडेट हो जाएं। इधर से भी रीलोड, सभी को एक बार वन टाइम हर क्रोम को रीलोड कर लेना है। यहाँ पर ये वन टाइम सेटिंग है, ये वन टाइम ही करनी पड़ती है हर ब्राउज़र में, और ये आपने 10 के 10 ब्राउज़र के अंदर करनी है। लाइक ये तो मैं एक ब्राउज़र की सेटिंग दिखा रहा हूँ, ये सारी सेटिंग आपने ऑलमोस्ट 10 ब्राउज़र के अंदर करनी है। देन ये आपका सारा काम सेटमेंट होगा। फिर आपने एक बार वेरीफाई कर लेना है पेजेस को। ठीक है, ये पहली आईडी के अंदर, यार क्या फोकस कर ले। अच्छा, ये पहला पेज, मैं दूसरा टैब ओपन करूँगा, यहाँ पर दूसरा पेज हो गया। तीसरे टैब में तीसरा पेज, फोर्थ वन में फोर्थ वाला पेज आ गया, एंड फिफ्थ वन, दिस वन लास्ट पेज। ठीक है, ये सारे पेज हर टैब में डिफरेंट डिफरेंट पेज है। ठीक है, अब हम एक यहाँ से न्यू टैब ओपन करेंगे और यहाँ पर हम लोगों ने आ जाना है अपने लैपटॉप या पीसी जो भी है उसकी सेटिंग्स में, प्रोफाइल की सेटिंग में। प्रोफाइल की सेटिंग में आएंगे, यहाँ पर हम लोगों ने आ जाना है ऑन स्टार्टअप साइड वाइज। ठीक है, ऑन स्टार्टअप पे यहाँ पर ये मेरे ऑलरेडी कुछ ऐड हैं पेजेस, मैं इनको रिमूव कर देता हूँ, आपको ज़ीरो से ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपने आ जाना है ऑन स्पेसिफिक पेज और सेटअप, यहाँ पर ऐड न्यू करेंगे। यहाँ पर पहले टैब का लिंक, जितने ये सारे लिंक्स हैं ना, आपने ये सारे लिंक कॉपी पेस्ट ही करने हैं वहाँ पर। अभी ये मुझसे गलती से पेस्ट हो गया, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। एक कर लिया मैंने कॉपी, वो मैं आके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, यानी लाइन बाय लाइन। पहले टैब का हो गया। अब हमारे पास दूसरा टैब आ रहा है, तो इसका भी मैं कॉपी करके यहाँ पर ले आता हूँ। ये सेकंड टैब हो गया हमारा। ठीक है, सेकंड, और नाउ थर्ड वन। थर्ड वन में भी सेम चीज़ है, यानी लिंक की कॉपी करने जो उनसे क्रोम के लिंक्स होते हैं। ये
थर्ड पेज हो गया हमारा डन यहाँ पे। नेक्स्ट आ गया हमारा चौथा टैब, पांचवा टैब हो जाएगा और लास्ट वन फिर छवां 6 टैब करके हम डन कर देंगे। ये 4 टैब हो गए और ये लास्ट टैब है हमारे पास, लास्ट पेज का टैब जो सा है। ये सेटिंग नॉर्मल है, ये वन टाइम सेटिंग है, आपको 10 के 10 ब्राउज़र्स के अंदर करनी पड़ेगी। लाइक ये जस्ट एक ब्राउज़र की आपको सेटिंग कर दी है, इसी तरह आपने 10 ब्राउज़र की सेटिंग करनी है। और अब मैं आपका इसको यार अच्छा, अब इसका जो सा मैजिक है वो ये सीन है, ये आईडी के अंदर सेटिंग की है इस प्रोफाइल के अंदर, ठीक है। अब मैं इस प्रोफाइल को जैसे ही ओपन करूँगा, मेरे पास ओपन थी पहले इसलिए ओपन नहीं हो रही थी। ओके, नाउ ये जो सी प्रोफाइल है ना, ये हर जगह से आपने बंद कर देनी है बैकग्राउंड से रिमूव करके। जब उसके बाद आप ओपन करोगे आपके सामने कुछ इस टाइप से ओपन होगी ये प्रोफाइल, ठीक है। आपके सारे टैब्स, आईडी, हर चीज़ आपकी ये ओपन करके रखेंगे इस तरह से। ये सारा सिनेरियो आपका डन हो गया। अब यहाँ पर कौन सा सीन है, यहाँ पर सीन है ऐड वीडियोस। अब ऐड वीडियोस में क्या चीज़ करनी होती है, आपका जो सा कंटेंट आपको बताया हुआ है आपने बल्क में डाउनलोड करके रखना है, वो सारा प्रोसेस आपको शेयर किया था, बट वो फिर मैं यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ किस तरह होगा। जो सा कंटेंट बल्क में डाउनलोड करना है ना, आपने यहाँ पर आ जाना है एक्सटेंशंस के अंदर, क्रोम की एक्सटेंशंस। गूगल पे सर्च करो वैसे भी मिल जाएगा, मैं वैसे ही यहाँ से आ जाता हूँ, क्रोम वेब स्टोर पर आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे क्रोम वेब स्टोर में आपने सर्च करना है टिकटॉक बल्क डाउनलोडर। टिकटॉक बल्क, ये पहली एक्सटेंशन आ गई, ठीक है। ये वाली एक्सटेंशन आप ऐड करोगे, इसको ऐड टू क्रोम कर दोगे, ऐड टू क्रोम, ठीक है। और जैसे ही आप किसी भी क्रिएटर के प्रोफाइल के ऊपर जाओगे आपको वहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड ऑल वीडियोस। वन टाइम क्लिक करना है, वो डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब मैं ऐसे इसमें मेरे ख्याल से टिकटॉक नहीं मेरा ओपन इस ब्राउज़र में, नहीं तो मैं आपको वो भी चीज़ ओपन करके दिखा देता। चलो ये हो ही गया इसमें टिकटॉक ओपन, लेकिन टिकटॉक लॉगिन नहीं है, फिर भी कर लेते हैं किसी क्रिएटर के ऊपर। ये मैंने फ़र्ज़ कर लो ये एक मैंने क्रिएटर रिसर्च की है, ठीक है। तो इसके ऊपर मुझे क्या चीज़ देखने को मिलेगी, ये वाला ऑप्शन, ठीक है, डाउनलोड ऑल। मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ये स्कैनिंग कर देगा कि इस क्रिएटर की वीडियोस कितनी पड़ी है टिकटॉक के ऊपर। मिनिमम आपने वही क्रिएटर रखने जिनकी 300 प्लस वीडियोज़ हैं, या 200 भी हों चलेंगी, क्योंकि हम लोगों ने पहले तो ग्रो करना है उसके बाद देखेंगे, ठीक है। ये अब इस क्रिएटर की वीडियो एनालाइज कर रहा है कितनी वीडियोज़ इसने अपलोड कर रखी हैं। अगर काफ़ी ज़्यादा हो जाए तो कट कर देनी है इसकी, जैसे काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं तो मैं जस्ट इसकी 500 मैक्स वीडियो अपने 500 ही डाउनलोड करनी है, उससे ज़्यादा नहीं करनी। यहाँ पर 500 करेंगे डाउनलोड जिप फाइल और ये डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देगा। ये जैसे ही करेगा आपके पास जिप फाइल आ जाएगी, उसको आपने एक्सट्रैक्ट टू एन अदर फोल्डर कर लेना है। और ये क्रिएटर आपने जो सा प्रोफाइल नेम है ना पेज का, उस नाम से आपने फ़ोल्डर बना लेना है। जिस तरह ये पेज का नेम है इसी नेम से आपका फ़ोल्डर हो जाएगा फेसबुक क्रिएटर्स के नाम से, और ये नेम होगा, ठीक है। उससे फिर आप क्या करोगे, ऐड वीडियोस के अंदर जाना है। जिस तरह ये मेरे पास क्रिएटर ओपन है इसका फ़ोल्डर, वो मैं यहाँ पर वीडियोस में जाऊँगा, ये क्रिएटर का फ़ोल्डर ओपन कर लूँगा, यहाँ से सिलेक्ट करूँगा इसकी 5 वीडियोस, 5 वीडियो सेलेक्ट की, ओपन कर दी। ओपन करने के बाद ये सारे जो सा कैप्शन है, ये कैप्शन यहाँ से कॉपी वेस्ट करना है यहाँ पर, ठीक है। यानी सारा सीन वही है। इसमें जो सा लास्ट में सम टाइम आ जाता है जब आप कोई भी करो ना, मैं ये जो सा आपको एक्सटेंशन बता रहा था अभी टिकटॉक का बल्क वाला, उसमें ये मसले मसाइल आते हैं। तो ये चलती हैं चीज़ें, इसको फिर ये कट करना पड़ता है आई लाइक से लेके हैशटैग तक, इसमें भी आई लाइक से लेके हैशटैग तक।
आई लाइक से हैशटैग तक, वो जो से बल्क और ये क्रिएटर का नाम है वो आपने रिमूव कर देना है। ये जस्ट आपने कॉपी पेस्ट इधर करना है सारा। करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आ गई यहाँ पर, पहली पोस्ट उसी टाइम पब्लिश, सेकंड आपने कर देनी है शेड्यूल 1 घंटे बाद, नेक्स्ट अगले 1 घंटे बाद यानी 2 बजे। ये चीज़ समझ लग रही है ना, ये किस तरह होनी है। ये 2 बजे होगी शेड्यूल, ये 3 बजे होगी, यानी हर पोस्ट 1 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली पोस्ट होती रहे। ये 3 बजे होगी और लास्ट वन हम 4 बजे कर देंगे। ये मैं मोस्टली 12 बजे के बाद ही पोस्टिंग प्रेफर करता हूँ। अगर किसी बंदे को टाइम का इशू है वो फिर अपने मुताबिक जो भी टाइम उसे बेटर लगता है उस हिसाब से कर ले। ये मेरी शेड्यूलिंग होगी इस तरह, ठीक है। और यहाँ पर मेरी पोस्टिंग होगी और नो कॉपीराइट इशू किसी के ऊपर भी, और यहाँ पर मैं जस्ट पब्लिश कर दूँगा। ये होगी पब्लिश वीडियोस। इस तरह आपने सीन करना है। और ये सीन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बनाना, लेकिन जो बंदा काम कर रहा होगा उससे नहीं ये टाइम लगेगा। इसमें ईजी सीन है, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अब ये होगी पोस्टें डन। इसी तरह आपने सभी के अंदर इसमें भी 5 पोस्ट हैं, उसमें भी 5 पोस्ट हैं, और नेक्स्ट डे जब आप अगले दिन आओ, जिस तरह अभी मैंने कर दी है, अगले दिन मैं आ रहा हूँ, ये तो मैं रैंडम आपको बता रहा हूँ चीज़ें। अगले दिन मैं आया, मैंने पिछली 5 डिलीट कर दी, नेक्स्ट 5 लगा दी, ठीक है। और हर एक डिफरेंट हो, जिस तरह ये ग्रैनी DA-T4 है, इसका मैं प्रोफाइल डिफरेंट बनाऊँगा, इसका कंटेंट अलग फोल्डर में होगा। ये अगर कोई और क्रिएटर है, इसका मैं अलग फोल्डर बनाऊँगा, उसमें इसका सारा कंटेंट होगा, ठीक है। हर क्रिएटर का कंटेंट बल्क में डाउनलोड करके फ़ोल्डर्स बना लेने, वहाँ से फिर आपने अपलोडिंग करनी है, ठीक है। पर डे 5 वीडियोस, और ये प्रोसेस आपने जस्ट 2 मंथ्स करना है पेजेस के ऊपर। 2 मंथ्स के अंदर आपको रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाएगा। मोस्टली विद इन अ वीक 2 वीक आपको मोस्टली पेजेस वायरल होना शुरू हो जाते हैं। विद इन अ वीक 2 वीक आपको अच्छा रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही पेज वायरल हो गए, CA मिलेगा और अर्निंग स्टार्ट। ये सीन हो गया हमारा फेसबुक मोनेटाइजेशन के ऊपर काम का। और ये अपलोडिंग वाला जस्ट मेथड है। वर्किंग और क्रिएटर फाइंडिंग वो आपको ऑलरेडी बता दिया था, वो मैंने वीडियोस बनवा के अपलोड करवा दी थी यूट्यूब के ऊपर। तो अब इसमें एक सीन और ऐड कर लो। एक तो आपने इस तरह की प्रोफाइल बना ली, जिस तरह ये प्रोफाइल है, ठीक है। इसका सीन क्या है, ओपन की, ओपन करते सारी आपको ये सारी चीज़ें ओपन मिल गई, ठीक है, A to Z। यानी जस्ट आपने ओपन करना है और पोस्टिंग स्टार्ट कर देनी है। इस तरह आपने अपनी 10 टैब्स बना लेनी है अगर 50 पेजेस चला रहे हो। अब ये बन गया सारा सीन, लगा लो मेरे पास अब ये 3 है, आपके पास 10 होंगी। मैं इमेजिनेशन करवा रहा हूँ इन चीज़ों की। ये मेरे पास 3 है, आपके पास यहाँ पर 10 हुई। आपने 10 को इसी वे में सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सिलेक्ट करोगे और सेंड टू, यहाँ पे राइट क्लिक, सेंड टू जिप फाइल, जिप फोल्डर इसका बना लेना है। वो आपके पास बनकर इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इन प्रोफाइल को साइड पे भी कर दूँ, लाइक मैं इन प्रोफाइल को साइड पे कर दूंगा। मेरे पास ये एक फ़ोल्डर है, इसे मैं नेम दे दूंगा क्रिएटर पेजेस। मैं ओपन करूँगा, मेरे सामने इस तरह का टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैंने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर ओपन करूँगा, मेरे सारे टैब एट अ सेम टाइम ओपन हो जाएंगे। मैं करके भी दिखा देता हूँ, बाकी में तो अभी मेरी पोस्टिंग नहीं हो रही होगी। ये एट अ सेम टाइम ओपन हो जाते हैं, ठीक है। अभी मैं डबल स्क्रीन यूज़ कर रहा हूँ तो मेरी वो दूसरी स्क्रीन पर चले जाते हैं सारे फोल्डर्स। बाकी आपके एट अ सेम टाइम ये चीज़ें ओपन हो जाएंगी। बाकी ये सेटिंग वगैरह डन करें और अपनी पोस्टिंग का काम स्टार्ट कर दो।